एवरीवन, आज मैं संगीता आप लोगों के लिए आपकी 11th क्लास का टॉपिक भाग फर्स्ट वाली बुक का 5वां लेसन चल रहा है। ये काफ़ी लंबा लेसन है आप लोगों की बुक का। कपड़े हमारे आसपास, अभी तक हम लोगों ने इन रेशों का वर्गीकरण देखा था कि रेशे कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद कल मैंने आप लोगों को इनकी शब्दावली बताई थी कि सबसे छोटा तंतु होता है और फिर उस तंतु को हम दो भागों में बांटते हैं, छोटा तंतु और बड़े तंतु। अलग अलग तरीके से उनसे कपड़ा बनाने का किस तरीके से निर्माण किया जाता है उसके बारे में हमने देखा था। आज हम इसी का जो बिंदु आपकी बुक में दे रखा है, धागा निर्माण करने की प्रक्रिया। धागा कैसे निर्माण होता है? जब एक तंतु आपके पास होता है तो इसी तंतु से धागा किस तरीके से बनाया जाता है, इसके हम ये चरण पढ़ेंगे। 5 चरण दे रखे हैं। सबसे पहला है धुनाई करना, कंघी करना, खींचना, घुमाव देना और कताई करना। ये कपास के ऊपर इस तरीके की प्रक्रिया होती है। कपास के अलावा भी इसी तरीके की प्रक्रिया है, दूसरे रेशों के लिए भी हम करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु आता है धुनाई करना। इसको कई बार इसका अंग्रेजी नाम भी देखा जाता है, इसको कार्डिंग करना कहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जब खेती के बाद ये पुष्प तोड़ा जाता है कपास का, जिसके अंदर कपास हमें निकालनी होती है, इसी कपास के अंतर्गत ये रेशे हैं हमारे भरे हुए होते हैं, जिसके अंदर बीज भी होते हैं रेशों के साथ साथ। तो इनकी अशुद्धियाँ निकालना कार्डिंग कहलाता है। बुनाई का मतलब होता है कि इन बिनोलों से कपास को अलग करना। इनके बीज को बिनोला कहा जाता है, जो गाय भैंसों को देने के लिए काम में आता है। इन बिनोलों को रुई के कपास से अलग करना, इसी प्रक्रिया को कार्डिंग कहा जाता है। रेशों और बीज को अलग करना। और इनकी अशुद्धियाँ हैं, जो पत्ते, तिनके वगैरह इनके अंदर लगे हुए होते हैं, इन अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया है, वो हमारी धुनाई कहलाती है। जब हमारे रेशे निकल चुके होते हैं उसके बाद इनको कंघी करना बोलते हैं, जिसे हम कोम्बिंग, यानी जिस तरीके से हम अपने कंघे से बाल को बनाते हैं और उस बाल के अंदर टूटे हुए बाल हैं हमारे कंघे के अंतर्गत आ जाते हैं, इसी तरीके से जो ये रुई के रेशे होते हैं इनके अंदर कोम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिससे ये रेशे हैं एकदम समानांतर हो जाते हैं और जो टूटे हुए रेशे होते हैं वो उस कंघे के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसको समानांतर करना कहते हैं। कंघी करना, कोम्बिंग करना यानी समानांतर करना। इन रेशों को एक जैसा करना, बड़े रेशे अलग होना और छोटे रेशे अलग होना, ये कोम्बिंग की प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद तीसरा जो बिंदु आता है उसे हम खींचना कहते हैं। ड्राइंग आउट करना। ड्राइंग आउट करने की प्रक्रिया होती है छोटे छोटे रेशे अलग करना और बड़े रेशे अलग करना। जो आधी प्रक्रिया तो हमारी इस कोम्बिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत हो जाती है और इसके बाद इनको खींचना कहते हैं, ड्राइंग आउट करना कहते हैं। कई बार पूछते हैं सीधा ड्राइंग आउट क्या है? ये छोटे रेशे और बड़े रेशे इनको अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही हम ड्राइंग आउट करना कहते हैं। चौथी प्रक्रिया है हमारी घुमाव देना, जिसे हम रोविंग करना कहते हैं। पानी में हल्की ऐंठन देना, यानी जो रेशा होता है उनके साथ हम अपने हाथों के ऊपर पानी का हाथ लगा लेते हैं, जिससे उनके अंदर ऐंठन यानी बल देना। जो धागा होता है इसके ऊपर हम ऐंठन देते हैं और पानी का हाथ लगा के देते हैं, जिससे वो धागा है और भी मजबूत हो जाता है और साथ में उसमें बारीकपन भी आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं घुमाव देना, रोविंग करना। इसके बाद कताई का कार्य किया जाता है, जिसे हम स्पिनिंग के नाम से जानते हैं। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत ये धागा हमारा तैयार हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि ये जो धागा है ये मोटा और पतला भी देखा जाता है। ये हमारी इस कताई प्रक्रिया के ऊपर निर्भर होती है कि धागे की कताई हमने किस तरीके से की थी। ये कताई के ऊपर ही निर्भर करता है कि धागा कितना पतला होता है। अगर हम उसके अंदर जितनी ज़्यादा ऐंठन देंगे उतना ही धागा हमारा पतला और बारीक तैयार होगा। तो इस तरीके से ये धागा निर्माण करने की जो प्रक्रिया है हमारी कपास के धागे से, किस तरीके से ये धागा हम तैयार करते हैं। और इस धागे के बाद हमने कल आप लोगों को मैंने एक करगे के माध्यम से बताया था
कि सबसे पहले ये ताना डाला जाता है। धागा हमारे पास बनके तैयार हो गया। इसी धागे को हमने ताने के रूप में डाल दिया है। और फिर जो दूसरी प्रक्रिया होती है ये बाने की होती है, जो शटल में धागा बढ़ने के बाद में हम इस तरीके से एक के ऊपर एक के नीचे के माध्यम से निकालते हैं। ये धागे की बुनाई होती है। इसके अंदर हम इस तरीके के से भी देख सकते हैं, ये जिसे हम बॉक्स बुनाई या सिंपल बुनाई के नाम से भी जानते हैं। ये इस तरीके से ताना और बाना हम डालते हैं, एक के ऊपर एक के नीचे एक के ऊपर, और फिर हमने जो ऊपर लिया था उसको नीचे लेते हैं और जो नीचे रहा था उसको हम ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये बुनाई है हमारी बढ़ती जाती है। इसको हम सादी बुनाई करना बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये ही प्रक्रिया हम इसके अंदर दोहराते हैं। ये अलग अलग डिजाइनों में अलग अलग डिजाइनों के अंदर बनाई जाती है। ये हमारी सिंपल बुनाई है जिसके अंदर हम एक के नीचे एक के ऊपर की प्रक्रिया को देखते हैं। और इसी तरीके से ये शटल के माध्यम से धागा है, एक के ऊपर एक के नीचे हम पहले इस साइड में ले जाते हैं और फिर जो धागे हमने दबाए थे उसको हम ऊपर ले आते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी बुनाई की प्रक्रिया चलती जाती है। और हार्नेस होता है इस तरीके से, तार वाला होता है, हाथ के जैसा पंजा जिसे हम बोलते हैं, और उससे इन धागों को इस तरीके से पास पास सटाते जाते हैं, जिन्हें हम ठोकने के नाम से जानते हैं। और ये कपड़ा है हमारा, जो अभी इनके अंदर ये जालियाँ दिखाई देती है, इनको पास पास करने से इनकी भराई है वो पूरी तरह से अच्छी हो जाती है। और फिर वो कपड़ा है जिसके अंदर से ये नेट है वो नहीं दिखाई देती है और पास पास हो जाते हैं। इसे हम धागे से कपड़े बुनने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने धागा कैसे निर्माण किया, धागा निर्माण की प्रक्रिया कितनी है। और जब धागा हमारे पास आ गया तो ये हमारी जो सादी बुनाई है, इसी तरीके से हम ट्विल बुनाई, सैटिन बुनाई है, उनको मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगी ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना। और जिसने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल सके। तो थैंक यू बच्चों फॉर द वॉचिंग।